हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 13 मिर्च का मज़ा। यह एक कविता है। मिर्च का मज़ा ये पाठ है। इसके अंदर एक काबुली वाला है जो मिर्च देखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि ये मिर्च है और उसे वो लाल लाल फल जैसा लगता है। वह उसे खरीदता है, खाता है। देखिए क्या मज़ा आता है। कविता पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी कविता है। आप लोग अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ रीड कीजिए। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लाल मिर्च को देखकर भर गया मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने में बल होगा। यह जरूर इस मौसमी का कोई फल होगा। काबुली वाले की कहानी, काबुल का एक रहने वाला आदमी है, उसकी कहानी सभी कहते हैं। मुंह में पानी उसके मिर्च को देखकर भर आया था, यानी उसका मन ललचा गया था। मिर्च को देख के उसे लगा बहुत ही अच्छा कोई फल है, मीठा फल है। उसने सोचा कितने अच्छे इसके दाने होंगे, खाने में इसके बल होगा, मतलब कोई मज़ा आएगा। यह जरूर मौसम का कोई मीठा फल होगा, इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। यह सोच के देखिए आगे काबुली वाले ने क्या किया। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा जो त्यों कुछ समझाकर। कुंजड़िन कौन होती है? जो सब्जियां बेचती है, उसे कहता है। कुंजड़िन को समझाता है, जैसे तैसे करके वह समझाता है। एक चवन्नी देता है। चवन्नी 1 रुपये का चौथा हिस्सा होता है, उसे चवन्नी कहते हैं। शायद आप लोगों ने देखी होगी, पहले तो चवन्नी चलती थी, अभी भी कई घरों में कई चवन्नियाँ मिल ही जाती है। चवन्नी, अठन्नी। तो चवन्नी उसे कहते हैं जो 1 रुपये का चौथा हिस्सा होता है, और अठन्नी 1 रुपये का आधा हिस्सा होता है, उसे अठन्नी कहते हैं। तो वह चवन्नी फेंक कर कुंजड़िन से बोला, जैसे तैसे करके उसने समझाया। लाल लाल पतली छीमी हो जिस चीज़ अगर खाने की, वह समझा रहा था कि ये जो लाल लाल पतली सी छीमी की सी चीज़ जो आपके पास पड़ी है, अगर खाने की है तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की, तो हमें 4 आने की जितनी आती है उतनी दे दो। फ़कत यानी जितनी आती है उतनी दे दो। 4 आने में यानी चवन्नी में जितनी आती है उतनी दे दो। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली। कुंजड़िन ने कहा कि हाँ, यह तो सब खाते हैं, तो खाने की ही चीज़ है। और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। और शेर भर यानी 1 किलो जो होती है, 1 किलो तक लाल मिर्च उसको उसने दे दी। उसकी जो झोली उसने फैलाई थी, अपना कपड़ा फैलाया था झोली, उसमें उसके भर दी, यानी डाल दी। मगन हुआ काबुली फल का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठ कर नदी किनारे जाके। काबुली वाला बहुत ही खुश हो गया था, मगन हो गया था कि उसे लगा ये जो फली है, फली सी लग रही थी मिर्च उसको, ये बहुत ही सस्ती मुझे मिल गई है। और क्या किया, नदी किनारे बैठ के उसे चबाने लगा। किसे? लाल मिर्च को। अब देखिए क्या होता है लाल मिर्च को चबाने से। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। लेकिन मिर्च क्या होती है, उससे तो मुंह जलता है, तो मुंह जलने लगा, उसकी जीभ जलने लगी बुरी तरीके से, और आँखों के अंदर पानी भर गया। आंसू आने लग जाते हैं जब मिर्च बहुत ज़्यादा तेज तीखी होती है, तो है ना, उसी तरह से उसकी आँखों में जल भर आया, यानी पानी भर गया। पर काबुल का मर्द लाल छीमे से क्यों मुख मोड़े। लेकिन उसे मन ही मन में ये सोच रहा था कि मैं काबुल का मर्द हूँ, मैं लाल छीमे से मुँह नहीं मोड़ सकता हूँ। यानी कि मैं, अगर मेरा मुंह जल रहा है तो जले, लेकिन मैं इस चीज़ से नहीं डरूँगा, मैं तो खाऊँगा। खर्च हुआ जिस पर सब उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। जिस पर मेरा खर्चा हुआ है, खर्चा लगा है, उसको उसका महत्व लिए बिना मैं कैसे छोड़ूं, मतलब उसका फ़ायदा मैं पूरा उठाऊंगा। उसे लगा कि ये खाने की ही है और मैंने इस पे खर्च किया है, तो मैं ज़रूर खाऊंगा। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी
को सिसियाते। आग पोंछता गया, दांत पीसता गया, क्योंकि जब मुंह जलता है तो आंखों में से पानी आता है, नाक में से भी पानी आने लग जाता है और कईयों के तो कानों में से भी धुआं निकलने लग जाता है। वो दांत पीसने लगा और रोते रहा, रो नहीं रहा था वो, उसकी आंखों में पानी आ रहा था। और रिसियाते यानी गुस्सा भी आ रहा था, जब हमारा मुंह जलता है तो गुस्सा आता है, लेकिन खाता ही रहा मिर्च की झीमी को सिसियाते। सी करने लग जाते हैं ना जब मिर्च तेज लगती है, तो वैसे ही सी कर रहा था, इसी को सिसियाते बोला है, लेकिन खाता रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही जो पुलिस वाला होता है, देखिए यहाँ खड़ा है पुलिस वाला, उसे ही कहा गया है। कोई एक सिपाही बोला, बेवकूफ़, क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। फिर सिपाही ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, क्या खा रहे हो जो इतनी तबाही मचा रहे हो, यानी तुम्हें इतनी जलन हो रही है, रो रहे हो, सिसिया रहे हो, लेकिन फिर भी खाते जा रहे हो। काबुली वाले ने देखिए क्या कहा, मैं कोई आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तू जा अपनी राह पे। सिपाही को उसकी राह दिखा देता है और क्या कहता है कि मैं क्या खाता हूँ, पैसा खाता हूँ, अर्थात उसने जो पैसा लगाया है उन मिर्च पे, वो उन मिर्चों को खाकर ही रहेगा, चाहे उसका मुंह जले, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफ़ हो। यह कविता बड़ी ही मज़ेदार लगी ना आप लोगों को? रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। इसे आप बार बार में पढ़िएगा, याद करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।